ये कैसे हो सकता है? मैं जिधर भी जा रही हूँ यार तो मेरे साथ साथ ही है। कहाँ हुआ है? कुछ भी मेरे में इतनी सख्त किस्म की डैंड्रफ हो गई है ना, मैं चाह नहीं रही थी कि कोई भी मैं सख्त शैम्पू यूज़ करूँ, लेकिन ये इतनी ढीठ है। एक दफ़ा अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो जाए तो आप जो मर्ज़ी है टोटका अप्लाई कर लें। ये जब तक आप शैम्पू नहीं यूज़ करेंगे कोई एंटी डैंड्रफ, तो ये डैंड्रफ आपका खत्ता नहीं छोड़ती और अब लगता है फिर से हेड एंड शोल्डर यूज़ करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी की क्या वजह है ये थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया हो ही गया होगा क्योंकि टाइटल में भी मैंने लिखा हुआ है। तो एनीवेज़ यहाँ पे दिन का स्टार्ट हो चुका है और फेस वॉश करने के बाद मुझे इतनी आदत हो चुकी है ना कि मैंने फ़ौरन टोनर अप्लाई करना होता है और वो मैंने वॉशरूम में ही रखा हुआ है ताकि मैं सुस्ती ना करूं, वरना अब आदत ये हो चुकी है कि जब तक मैं टोनर नहीं अप्लाई करती मुझे अपनी स्किन इतनी ड्राई लगती है। तो एक दफ़ा टोनर अप्लाई करना होता है, जब वो स्किन में अच्छी तरह से ऑब्जर्व हो जाए तो उसके बाद फिर सीरम अप्लाई करके, तो फिर डे क्रीम मैंने रखी हुई है निविया की, वो भी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी लगाना होती है। और उसके बाद आई क्रीम है जो कि आइज़ के नीचे आपने बिल्कुल उसको बारीक सा अपनी हाथों की इन उंगलियों की मदद से आपने थोड़ा सा उसको मसाज देना, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना होता क्योंकि आपके जो आइज़ के नीचे का जो एरिया होता है वो इतना सॉफ्ट होता है, इतना सेंसिटिव होता है कि बस आपने आराम से ही उसको क्रीम को वहाँ पे अप्लाई कर देना है। ये एज के साथ बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने तो 20-22 साल की बच्चियाँ भी देखी हैं जिनकी आइज़ के नीचे अंडर लाइंस जो बारीक फाइन लाइंस आ जाती हैं आंखों के नीचे। ये होता है कि आपकी स्किन जब बहुत ज़्यादा ड्राई होती है ना तो आप कुछ अप्लाई भी नहीं कर रहे होते, तो ये तब इशू होता है। तो रूटीन अगर आप अपनी बना लें तो फिर आप इतने यूज़ टू हो जाते हैं, आपको तब तक सुकून ही नहीं आता जब तक आप ये 2-3 स्टेप्स होते हैं तो इन्हें करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 5 मिनट भी मुझे नहीं लगता कि लगते हों। और ज़ावियार तो मेरे बिल्कुल साथ साथ है, जिधर से उसको आवाज़ आएगी वो उधर ही जाएगा। वो अकेले नहीं खेलता, अकेले नहीं बैठता। उसने उसके फेवरेट कार्टून्स भी लगे हुए हो ना, तो वो जब देखता है साइडों में कि उसके पास कोई भी नहीं तो उसने फ़ौरन बेडरूम में पहुंचना होता है। सारे रूम्स में उसने देखना होता है कि किधर चले गया। उसके बाद फीडर्स जो मैं रात को यूज़ करती हूँ, सुबह उठते ही इनको लेके आना होता है और ये बस 3-4 काम है जो कि रोज़ ही रिपीट हो रहे होते हैं, रोज़ ही इनको करना होता है। फीडर वॉश करने होते हैं, डिश वॉशर से बर्तन निकालने होते हैं। वो है लकीली बच्चे जो हैं उनको आदत हो चुकी है, वो जब उन्हें पता होता है कि आज मेरी बारी है तो वो फिर अपने हिसाब से वो कर देते हैं। तो मैंने भी अब इतनी सहूलत हो गई है, एक्स्ट्रा फीडर जो उन्हें बॉयल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि बहुत गर्म पानी होता है जिसके साथ मैं वॉश करती फीडर्स। और ये देख रहे अभी भी धुआं आपको फील हो रहा होगा, भाप निकल रही है पानी से। तो ये जब भी आप हर दफ़ा जब फीडर वॉश करते हैं, बहुत एक तो एक्स्ट्रा गर्म पानी होता है और फिर दूसरा ये कि डिश वॉशर में भी ऑप्शन है, सिर्फ फीडर्स भी आप वॉश कर सकते। अगर नाश्ता आपका अच्छा हो जाए ना, हेल्दी नाश्ता हो जाए, पेट भर के हो जाए, तो फिर आप शाम तक भी अगर कुछ ना खाएं तो आराम से आप चले जाते हैं। लेकिन अगर नाश्ता ही नहीं अच्छा होता तो फिर तबीयत ही नहीं आपकी सेट होती। और मैंने आज कल अपनी जो रूटीन है ना वो इस तरह बनाई हुई है कि नाश्ता होता है मेरा तकरीबन 9 बजे के करीब और उसके बाद फिर मैंने 4 बजे के करीब अपना खाना खाना होता है और उसके बाद फिर मुझे चाय पीना होती है। तो बस ये मैं आजकल फ़ॉलो कर रही हूँ। और अभी ये भी था कि रमज़ान आ रहा है तो वो भी थोड़ा सा अपना माइंड जो है ना वो भी ख़ुद को थोड़ा सा आदी करें कि दिन को अब कुछ नहीं खाना ताकि इतना ज़्यादा फील ना हो। और अगर आप अपना वेट भी कम करना चाह रहे हैं तो शाम 5 बजे के बाद अगर आप कुछ भी खा रहे हैं ना तो वो ख़त्म कर दें। जो भी आपने खाना पीना है वो आप कोशिश करें कि 5 बजे से पहले पहले खा पी लें। तो कुछ अरसा ये रूटीन फॉलो करने से भी आपको काफ़ी हद तक महसूस ज़रूर होता है, जो आपके एक्स्ट्रा केजी होते हैं वो लंबा अरसा ये वाली रूटीन फॉलो करने से वो आपके गिर जाते हैं। हाँ, ये है कि 1 वीक अगर आप फॉलो करें, 2 वीक आप फॉलो करें तो फिर आप ये भी कहें कि वेट जो है वो तो कम हुआ ही नहीं, तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं होता। अब राश आज घर ही था, उसकी तबीयत नहीं थी ठीक, मौसम इस तरह का है और मुझे लगता है पूरी दुनिया में ये इस तरह का है ना, कहीं पे भी आप बात होती है, पाकिस्तान हो, सऊदीया हो, फ्रांस हो, कहीं पे भी तो सबका यही पोजीशन है कि गला ख़राब, फ्लू और खांसी। तो मुझे लगता है हर तरफ ही ये हिसाब है।
उसके बाद एक लंबे अरसे के बाद बना रहे हैं समोसे। मैं पाकिस्तान में भी रही हूँ जितना अरसा, तो मैंने पाकिस्तान से समोसे नहीं खाए, ना ही मैंने पकोड़े खाए हैं। हालांकि इतने लंबे अरसे के बाद गई थी पाकिस्तान और देख भी रही थी तो मेरा दिल भी नहीं चाह रहा था ना, तो वो फिर वहाँ पे मैंने नहीं खाए। तो हमने आज घर में फिर एहतमाम किया, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के बनाए थे। और जी ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट जिसके लिए मैं इतना एक्साइटेड थी, और मैंने तकरीबन 1 वीक जो है ना वो इंतज़ार किया है इस मोबाइल का। और वो वैसे भी जिस चीज़ का आप जितना इंतज़ार करते हैं ना वो उतनी आपसे दूर हो जाती है, और मेरे पास इतने दिनों से मोबाइल भी नहीं था, तो बस इसी वजह से फिर मेरे जो इतना अरसा वीडियोस नहीं आई, इतने दिन तकरीबन 10 दिन के बाद मैंने वीडियो अपलोड किया। और ना ही मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव थी, व्हाट्सएप भी मेरे पास नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो कभी मैं मिराज का मोबाइल ले रही थी और कभी अबराज का, तो बस यही वजह थी। और इतने ज़्यादा मेरे पास वीडियो क्लिप्स थे वो भी सारे डिलीट हो गए हैं। और न्यू मोबाइल ऑर्डर किया हुआ था, नॉर्मली उनके 3 दिन थे, 3 दिन के अंदर अंदर वो आपको भेज देंगे, लेकिन इतना ज़्यादा उन्होंने टाइम लगाया। 3 दिन तो क्या, 1 वीक उन्होंने तकरीबन लगा दिया था। तो यहाँ पे अबराज जो है वो अनबॉक्सिंग कर रहा है। 14 प्रो मैंने लिया है, आईफोन 14 प्रो है ये। और मैक्स मुझे पसंद नहीं है, मैक्स एक्स्ट्रा बड़े हो जाते हैं, तो वो बस ऐसे हाथ में पकड़े हुए भी आपको थोड़ा हैवी लगते हैं, और ऐसे लगता है जैसे आप टैबलेट यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इजी होता है हाथ में पकड़ने के लिए, इतना हैवी भी नहीं होता। और साइज़ इसका मेरे पास पहले 13 प्रो था, 13 प्रो और 14 प्रो का साइज़ सेम है, कवर भी इनको सेम ही आ रहे हैं। और वैसे इस मोबाइल में थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजिंग्स किए हैं, इसके फ़ीचर्स थोड़े से उन्होंने किए हैं, मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड की हैं। यूज़ करने में पहले की निस्बत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा चीज़ें इसमें रखी गई हैं जो कि पहले 13 में इतनी नहीं थी। लेकिन इन्होंने थोड़ा बहुत अभी जैसे जैसे फिर यूज़ किया, अभी आज मुझे तीसरा दिन है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। लेकिन ये नहीं है कि सेम, बिल्कुल भी नहीं है कि जैसे 13 था तो 14 में फ़र्क है, काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पे अबराज जो है वो सारा रिव्यू दे रहा था साथ में बता भी रहा था कि ये होता है वो होता है। चार्जर ये नहीं आपको देते साथ में, चार्जर आपको एक्स्ट्रा से ख़रीदना पड़ता है, और वायर आ जाती है साथ। और मुझे लगता है हैंड फ्री जो है ना, हैंड फ्री तो काफ़ी अर्सा पहले ही मोबाइलों ने वो देने बंद कर दिए हुए हैं, और मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये वायर भी नहीं देंगे जो आपको वायर साथ मिलती है। खैर ये भी सुना है कि नेक्स्ट ईयर से जितने भी आईफोन आएंगे, आईफोन के और एंड्रॉयड को सेम ही पिन लगा करेगी, चार्जिंग पिन इनकी सेम ही हो जाएगा, तो ये भी अच्छा ही हो जाएगा अगर चार्जर जो है वो सेम हो जाएंगे, वरना एक्स्ट्रा आपको रखने पड़ती हैं। मेरी बर्थडे करीब है, बल्कि अभी बस 2-3 दिन बाद है मेरी बर्थडे, 20 मार्च को मेरी बर्थडे होती है, और मैंने कभी भी सेलिब्रेट नहीं की, मुझे नहीं अच्छा लगता, उल्टा अफसोस हो जाता है कि आपकी ज़िंदगी से 1 साल और कम हो गया। 20 साल तक होती थी एक्साइटमेंट, लेकिन जैसे ही उम्र 20 साल से ऊपर गई है ना, तो अब अच्छा नहीं लग रहा होता, और ना ही वो अब खुशी होती है, बस अफसोस हो रहा होता है कि 1 साल और कम होगा। और टाइम इतनी जल्दी गुजर रहा है, टाइम में बरकत तो है ही नहीं, इतने छोटे साल हो गए हैं, जैसे महीने गुजर रहे हैं। और माशाल्लाह से ज़ावियार जो है वो 1 साल का हो गया, 2 साल हो गए हम इस घर में शिफ्ट हुए, तो ऐसे लगता है जैसे कल की बात है। और यहाँ पे जी हम आजकल धूप निकल रही है, अल्लाह ताला का शुक्र है, तो यहाँ पे हम बैठ के माँ बेटा धूप इंजॉय कर रहे थे। और ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।